ठीक है गाइस, सुनो सब ध्यान से। रिकॉर्डिंग पे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी क्लासेस मंडे से 10:30 बजे होंगी। सेम चलेगा भाई, क्या होगा? क्या मुजरा करेंगे क्या उसमें? अजीब पागल जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होगा उसमें बताइए थोड़ा। अबे जो चल रहा है वही चलाऊंगा, ठीक है। क्या होगा? 10:30 बजे आपकी क्लासेस चलेंगी मंडे से। क्लियर है? ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी आपकी। ठीक है। मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। ठीक है। मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल गई है। और मैं घर जा रहा हूँ शादी करने। मेरी शादी बहुत जरूरी है ना। पंडित जी कह रहे अगर तुमने शादी नहीं करी तो आगे भी नहीं होगी। तुम उसके दोस्त हो ना, इसीलिए उसी के जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब कुछ मत पूछना। लड़की ढूंढनी है अभी। लड़की भी ढूंढनी है भाई। अरे लड़की ढूंढनी है, कहाँ से दिखा दूं? अभी ढूंढनी है। हाँ। तो गाइज, ए चुप हो जाओ अब। बहस बहुत हो गया, मुझे बोल लेने दो। 10:30 बजे से आप लोगों की मंडे को क्लास होगी। 24 तारीख तक आप लोगों की बैचेस चलेंगी। 24 तारीख कह रहा हूँ, 23 तारीख आई गेस। 23 तारीख थर्सडे तक आपकी बैचेस चलेंगी। ठीक है। 24 से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, है ना। वापसी 1 डेढ़ महीने में आ जाऊंगा, क्योंकि 1 महीना तो मैंने छुट्टी ली है। 1.5 महीना हो सकता है मैं 15 दिन और ग्रेस लूँ, लेकिन तब तक आपको होल्ड नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। नहीं तो नुकसान आपका है। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ देखते हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों को मंडे से, यानी कि 13 तारीख, सॉरी 13 तारीख कह रहा हूँ, 14 तारीख से 13 तारीख को छुट्टी है। 12 13 की छुट्टी है दिवाली की। ठीक है। सबको दिख रहा है? 13 तो है ना। तुमने भी बात की खाल निकाल देनी है। भाई देखो, 12 13 की ड्यूकेट की छुट्टी है दीपावली की। 14 तारीख को आपको आना है। ठीक है। 10:30 बजे से। आप आना मत आना आपकी मर्जी। बाकी क्लासेस होंगी, क्योंकि 3 दिन का जो ये G20 सबमिट था उसमें भी ड्यूकेट बंद नहीं हुआ था, क्लासेस चली थी। तो हम लोग को जो छुट्टी मिल रही है उस छुट्टी के बारे में बता रहा हूँ, अपनी छुट्टी के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, है ना। ड्यूकेट की बता रहा हूँ, एक ओवरऑल। ठीक है। 14 को क्लासेस होंगी, आपको आना होगा, आप आएंगे, नहीं आना होगा आपकी मर्जी। मिस होगा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, ये पूरी गारंटी है। एक बंदा भी आएगा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। और 16, 16 से फिर 23, मतलब 16 के बाद आपको सीधा फिर आना मंडे को, यानी कि 20 को, और 23 तक क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है। मैं 15 तारीख से आप लोगों को मोंगो डीबी फिर से रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है। 23 तारीख तक। ठीक है। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? कोई डाउट? ओके। मंडे से 10:30 बजे आना है। सॉरी, ट्यूसडे से 14 तारीख से आपको 10:30 बजे आना है। ठीक है। जब तक आपके क्लासेस होंगी 23 तक, तब तक। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो पुष्पेंद्र सर क्लास लेंगे। ठीक है। और पुष्पेंद्र सर को आपके ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं फोन स्विच ऑफ करके नहीं बैठता हूँ। ठीक है। आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है। कॉल मत करना, मैं सच में ब्लॉक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। ठीक है। मैसेज करना, वो भी ग्रुप में, है ना।
पर्सनल मैसेज करोगे तो पता नहीं, मैं देखूंगा कब तक देखूंगा, नहीं देखूंगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ओके। सबको क्लियर है ना? ये 10:30 बजे, 14 तारीख से 10:30 बजे आपकी क्लास होगी, और कल भी क्लास आना है लेकिन सेम टाइम 2 बजे। मैंने 14 तारीख बोला है तो मार्केट 14 तारीख से आपको आना है 10:30 बजे। ठीक है, चलो अब आगे। कल हमने डेटा एनालिटिक्स पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हम पांडास के बारे में पढ़ रहे थे। और हम डेटा मैनिपुलेशन सीख रहे थे, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है ये सीख रहे थे। ठीक है, हमने विंड स्पीड को अपना फिल किया था और उसके बाद टेम्परेचर को फिल किया था। अब हम वेदर को देखते हैं, यानी कि कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा को हम फिल तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो मीन लगेगा ना तो मीडियन लगेगा। यहाँ पे मोड से हम फिल कर सकते हैं। मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। ठीक है, 10 दिन का अगर लगातार डेटा है तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा बार इवेंट हुआ होगा वही डेटा से हम फिल करेंगे। तो इसमें 4 नैन वैल्यू है, दिख रहा है? 4 नैन वैल्यू है, तो उसको कैसे हम फिल करेंगे तो देखते हैं। DF4 को जब चलाओगे तो ये पूरा डेटा आता है। DF4 के ऊपर डॉट लगा के अगर आप वेदर लिखोगे तो वेदर का सिर्फ डेटा आएगा। अब वेदर को हमें क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फिल NA। ठीक है, और उसके अंदर हम लिखेंगे जिससे फिल करना है। ठीक है, तो यानी कि हमें मोड निकालना है DF4 के ऊपर, वेदर के ऊपर। ठीक है, और इस पे हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है, और मोड से फिल कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड गाइज। चल क्यों नहीं रहा है ये? DF4 डॉट वेदर डॉट सनी आ रहा है ना? तो जो सनी है वो देखो एक इंडेक्स के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर सनी मोस्ट अकरिंग वैल्यू है। सनी जो है वो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है हमारी। ठीक है, उसको दिखा रहा है। ठीक है, इसको हमें फिल करना है किसमें? यहाँ पे। लेकिन ऐसे फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, 2 वैल्यू से नहीं फिल करा जा सकता ना, एक ही वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर डॉट करके इंडेक्स लिखेंगे तो सिर्फ इंडेक्स आएगा। इंडेक्स को अगर, एक सेकेंड, इंडेक्स को अगर प्रिंट के अंदर लिखोगे, एक सेकेंड यार। वैल्यूज, वैल्यूज में क्या आ रहा है? एक एरे आ रहा है और एरे में सनी आ रहा है। ठीक है, अब ये जो सनी है वो तो एक एरे में आ रहा है। अगर ऐसे ही मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये एरे के साथ चला जाएगा किसके अंदर? हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, यानी कि यहाँ पे एरे में आने लग जाएगा सनी। तो अगर एरे में से मुझे उस वैल्यू को निकालना है जिसको हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 0, क्योंकि एरे एक लिस्ट की तरह काम करता है और लिस्ट पे इंडेक्सिंग होती है। तो 0 इंडेक्स पे सिर्फ सनी आएगा। आ रहा है? आ रहा है ना? इसको ले जाके हम कहाँ रख देंगे? इसको ले जाके हम इसके अंदर ले जाके रख देंगे। तो इस पूरे को हम यहाँ पे रखेंगे।
सिर्फ मोड निकालने से नहीं होगा, इस पूरे को लिखना पड़ेगा। और देखो तुम्हारा डेटा फील्ड हो गया है, दिख रहा है। अब इस डेटा को अगर मैं देखूं DF4 को, तो इसमें कोई परमानेंट बदलाव नहीं आया, इसमें नैन नैन आ रहा है। तो मैंने दो तरीके बताए थे कल परमानेंट चेंजेस के लिए। पहला था इन प्लेस, तो यहाँ पे कॉमा देके क्या लिखोगे, इन प्लेस, और उसमें लिखोगे ट्रू। नहीं तो क्या लिखोगे, DF4 वेदर इज इक्वल टू करके ये पूरी बातें लिखोगे, तब इन प्लेस ट्रू को हटाना पड़ेगा। देखो बदलाव आ गए, डेटा हमारा बच गया। इसी तरीके से एक और तरीका है डेटा को फिल करने का, ठीक है। तो हमारा जो डेटा था, हम फिर से इसको रीड करेंगे शुरू से, और मैं फिर से इसको बताऊंगा मैनिपुलेट करके। एक दूसरा तरीका भी है। तो डेटा कहाँ रीड हुआ था, अच्छा इसको चलाया था ना ये पता करने के लिए कि कितना मिसिंग डेटा है तुम्हारा। अब डेटा तो पूरी तरीके से फिल हो गया, तो फिल हो गया तो क्या हम चेक नहीं कर सकते सर कि डेटा हमारा अभी कुछ मिसिंग बचा के नहीं, तो DF4 डॉट इज नल, अगर ये करोगे तो सिर्फ फॉल्स फॉल्स बताएगा क्योंकि सारे डेटा फील्ड हो गए हैं। और सम करोगे तो ये बताएगा कितने कॉलम थे और उनमें कितने डेटा खाली थे। अगर खाली थे तो उसकी काउंटिंग आ जाएगी, नहीं खाली थे तो 0 0 लिखा हुआ आ जाएगा। देखो डेटा हमारा फील्ड हो गया ना, कोई भी डेटा खाली नहीं है अब, ठीक है। अच्छा, फिर से हम डेटा को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। तो DF5 ले लेंगे यहाँ पे, और DF5 में PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और उसके अंदर कौन सा डेटा, हमारा वेदर का डेटा हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी पाथ करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और DF5 को जब तुम चलाओगे यू विल गेट सेम डेटा। अब एक होता है बैक फिलिंग फॉरवर्ड फिलिंग, क्या होता है बैक फिलिंग एंड फॉरवर्ड फिलिंग। तो देखो यहाँ पे मैं डेटा को क्या करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड फिल करना चाहता हूँ। मतलब ये जो डेटा है ऊपर में, इसी डेटा से इसको फिल कर दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड फिलिंग, सॉरी बैक फिलिंग आई गेस कहते हैं। देखते हैं इसको, DF5 डॉट क्या था, विंड, ठीक है। विंड स्पीड से डेटा आ रहा है। अब इससे हम फिल करेंगे, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड फिल, एफ फिल कहते हैं, एफ फिल, ठीक है। कैन यू सी समथिंग, इसको फॉरवर्ड फिल कहते हैं, मतलब इस डेटा को फॉरवर्ड फिल किया गया है आगे की तरफ, ठीक है। देखो इस डेटा को देख रहे हो तुम, 33 था ना, फिर उस 33 के आगे दो नैन वैल्यू थी, लेकिन उसको भी क्या कर दिया गया, फॉरवर्ड फिल कर दिया गया 33 से ही, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड फिलिंग। अच्छा एक चीज, हाँ? किस चीज के सीक्वेंस में चाहिए, तो यहाँ पे भी ऑर्डर बाई चलता है, ठीक है, ऑर्डर बाई यहाँ पे भी चलता है, ठीक है। देखो इसको पहले, ये हमारा डेटा अभी परमानेंटली वो चेंज नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ता है, ये जो तुमने किया ना फॉरवर्ड फिल, इसमें इन प्लेस को ढूंढो, मिल रहा है क्या इन प्लेस, मिला। जब ये इन प्लेस मिला तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रू, और देखो डेटा हमारा चेंज हो गया। मान लो भाई ये एक सीक्वेंशियल डेट है, तो जाहिर सी बात है जो कल टेम्परेचर होगा वही आज हो सकता है या उसी के आसपास होगा, तो ये भी एक अच्छा तरीका है फॉरवर्ड फिलिंग का, ठीक है। ज्यादा चेंजेस थोड़ी ना आएंगे एक ही बार। उसी तरह से बैकफिल भी कर सकते हैं, बैकफिल मतलब उल्टा फिलिंग, मतलब ये जो डेटा है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा इस नैन पे। तो अब टेम्परेचर का देखते हैं, तो DF5 टेम्परेचर, ठीक है, इससे टेम्परेचर आ जाएगा। 5 और 6 पे नैन वैल्यू है, हम क्या करते हैं, बैक फिल करना चाहते हैं, तो बी फिल कहते हैं बैक फिल को, ठीक है। देखो सब फिल हो गए ना, 5 6 जो था वो खाली था, लेकिन 43 से सबको फिल कर दिया गया, यानी कि बैक फिल किया गया। अब परमानेंट चेंज चाहिए तो इन प्लेस ट्रू, और इससे D5 को चेक करोगे तो अब तुम्हारा ये भी कॉलम हमारा फिल हो गया है। उसी तरह से वेदर है, तो वेदर में देखो सनी को इससे फिल कराया जा सकता है, सनी से, क्योंकि आज सनी था तो हो सकता है कल भी सनी हो, है ना। तो उस केस में DF5 डॉट क्या था, वेदर, हाँ,
और इस पे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड फिल करना चाहते हैं तो एफ फिल लिखेंगे और इन प्लेस ट्रू लिख लेंगे। ठीक है, और DF5 को जब तुम देखोगे तो देखो इसमें भी सब कुछ फिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम अपने डेटा को बचा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को एक रिसोर्स बताता हूँ कि कहाँ से डेटा को पुल किया जाएगा। मतलब डेटा चाहिए होगा ना ये सब काम करने के लिए, तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। एक कैगल नाम की वेबसाइट है, क्या है, कैगल नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से डेटा हम लेके आते हैं। यहाँ पे आप सबको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड यानी कि फिर लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं पहले से हूँ यहाँ पे, तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जैसा भी डेटा चाहिए उसको यहाँ पे आप सर्च करते हो और वो डेटा मिलता है। ठीक है, तो एक टिप डेटा सेट है, क्या है, टिप्स का डेटा सेट है, ये एक रेस्ट्रो का डेटा सेट है। ठीक है, जिसमें 244 रोज होते हैं, रुको देखने दो। चुप हो जाओ। देखो यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो डेटा पे। कैगल को पहले समझ लेते हैं। ये कैगल के वेबसाइट पे आप लॉग इन कर गए, ये आपकी आईडी बन के आ जाती है। ठीक है, और इसमें योर प्रोफाइल सब कुछ रहेगा इसमें। इसको आप, लेट से आपके पास रैम नहीं है आपके पीसी में, तो आप इसको रैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नोटबुक बनाने पड़ते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जुपिटर लैब की तरह। ठीक है, तो योर प्रोफाइल में चले जाओगे जब, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो तुम्हें अप्लाई करने होते हैं, ये सब देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स के कुछ प्राइसेस भी होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसमें टॉपर होते हो तो आपको इतने अमाउंट मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं क्यों नहीं अप्लाई करता। तो भाई टाइम, टाइम नहीं है सच में। और दूसरी बात, जीपीयूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, पैसे कमाने के लिए पैसे लगाना जरूरी होता है, और एआई जो सेगमेंट है वहां पे बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स चाहिए होते हैं। इन्होंने जो कॉम्पिटिशन्स दिए हैं वो कॉम्पिटिशन्स के पैसे ऐसे ही नहीं डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ कंपटीशन इसमें चलते रहते हैं सालों साल, जैसे टाइटेनिक डेटा सेट सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई भी ऑन गोइंग, जिस पे लिखा हुआ है ना वो सब चल रहे हैं। आज के समय में एलएलएम ये सब ज्यादा पॉपुलर है एआई में, इसलिए ये सब चल रहा है। एलएलएम और कुछ नहीं बल्कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एल्गोरिदम है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इसका नाम है, एलएलएम उसको कहते हैं। ठीक है, अभी नहीं समझा पाएंगे उसको, बस बता देते हैं एलएलएम पॉपुलर है। उसी तरह से जनरेटिव एआई पॉपुलर है। ठीक है, जिसमें फेक इमेजेस जनरेट होती हैं लेकिन वो एक्चुअल ह्यूमंस की तरह दिखती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा तुम्हें प्रिडिक्ट होगा, ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो इमेज जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
तुम्हारे लेट से डैड नहीं है, तुम चाहते हो तुम्हारे वीडियो जो शादी की वीडियो हो उसमें तुम्हारा डैड हो, तो यू कैन क्रिएट इट यूजिंग एआई। ठीक है, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई। हाँ लौंडे ऐसे क्या देख रही है। चलो, हम एक टिप डेटा सेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे और भी बातें हैं कुछ बताने को, उसको देख लो। क्या नाटक है। देखो, यहाँ पे डेटा सेट है, यहाँ से आपको डेटा सेट मिलेंगे हर तरह के। डेटा एनालिटिक्स के लिए भी मिलेगा, मशीन लर्निंग के लिए भी मिलेगा, एआई के लिए भी मिलेगा। ठीक है, बड़े डेटा सेट, छोटे डेटा सेट, हर तरह के डेटा सेट मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं कैसा चाहिए। उसके बाद है मॉडल्स, मॉडल्स बने बनाए कुछ मॉडल्स है एआई के, मशीन लर्निंग के, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। कोड चाहिए उससे रिलेटेड कोड भी ले सकते हो। ठीक है, फिर डिस्कशन, अगर आपको कोई क्वेरी है आप उस डिस्कशन सेक्शन में उसको जाके डिस्कस कर सकते हो, डाल सकते हो, आपको ईमेल के थ्रू रिवर्ट आ जाता है, और इस पे भी आता है लॉगिन जब कर लेते हो। फिर लर्न करने के लिए भी, लेट्स से सर्टिफिकेशन जैसे आप ड्यूकेट से करो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंपटीशन पे नहीं, हम डेटा सेट पे जाएंगे और डेटा सेट पे जाके टिप डेटा सेट को हम सर्च करेंगे। ठीक है, जब टिप डेटा सेट को सर्च करोगे तो 166 ऐसे डेटा सेट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम इसमें से टिप डेटा सेट को लेके आएंगे और हम डेटा सेट को डाउनलोड करना चाहते हैं। ये है वो टिप डेटा सेट जिसकी बात कर रहा था। ठीक है, ये डेटा सेट 2 KB का है। देखो, इन्होंने सिर्फ डेटा सेट नहीं प्रोवाइड किया है, कोड भी है कि इस कोड पे क्या क्या काम किया गया, बहुत सारे लोगों ने कोड किया अपना अपना। ठीक है, उसके अलावा डिस्कशन सेक्शन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है जिसको डिस्कस किया जाए, तो इन सब ने अपना अपना कोड लिखा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डेटा सेट चाहिए, तो हम डाउनलोड्स पे जाएंगे और डाउनलोड करेंगे, एक आर्काइव फाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारी। दिख रहा है, इसको डाउनलोड्स में जब जाओगे आप, तो डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको इसको कट करके अपने उस फोल्डर में रख लेना जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और वो हमारी फोल्डर है ये वाली, यहाँ पे रख लिया। अब इसको अनजिप करना होगा तो इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना, और जैसे ही एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको डिलीट मार देता हूँ इन दोनों आर्काइव फाइल्स को। ठीक है, क्योंकि टिप डेटा सेट आ गया हमारा। अब इस टिप डेटा सेट का जो डेटा टाइप है वो एक्सएलएस है, यानी कि एक्सेल है। तो एक्सेल डेटा सेट को कैसे रीड करेंगे वो देखते हैं। तो फिर से चलो यहाँ पे पांडास में, अब यहाँ पे pd.read _ करना पड़ेगा, और एक्सेल के अंदर आपको अपना टिप का डेटा सेट कॉल करना पड़ेगा। टिप CSV ही है, एक्सेल नहीं है, तो इसे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, CSV। ठीक है, ये 244 लोगों का डेटा है। नंपाई पढ़ा था ना आपने, 24x7 बोला था ना, टेबुलर डेटा किस फॉर्म में होता है। हाँ, तो इसको एक टिप नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कर लो। ठीक है, अब ये जो टिप डेटा सेट है, इसको जब आप चलाओगे तो सारा का सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। आप सारा का सारा नहीं डेटा दिखा सकते, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ऐसे ट्रिपल डॉट से हाइड कर दिया, जिससे आप एनालिसिस करने में बिलीव करो, ना कि पूरा डेटा देखने में। मान लो 1 करोड़ डेटा होता तो डेटा प्रिंट होते ही रह जाता आधे घंटे तक, इसीलिए इसको ऐसे रखा गया है। ठीक है, ओके। क्या हंस रहा है, क्या हो गया तुझे, मर मत जाना हंसते हंसते। एक और डेटा सेट हम डाउनलोड करना चाहते हैं, और वो टाइटेनिक का ही डेटा है। ठीक है, तो टाइटेनिक डूब गई थी, सबको पता है। कंपटीशन पे चलो, कंपटीशन में टाइटेनिक का ऑन गोइंग चल रहा था ना। है गया, ये है ना टाइटेनिक ऑन गोइंग, इस पे कोई पैसा अब नहीं मिलता है, बहुत पुराना ये है। तो इसको रख लिया गया है, इस पे क्लिक कर लेना, ये डेटा सेट खुल जाएगा तुम्हारा। ये देखो डेटा दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड करने का कहीं ऑप्शन देगा इसको।
देखो दो पार्ट में तोड़ रखा है इन लोगों ने। अच्छा, मशीन लर्निंग का बना दिया इसको। चलो एक काम करते हैं, टाइटेनिक डेटा सेट, ऐसा कर लो। इस पे क्लिक करो, 2 साल पहले किसी ने काम किया था, और ये देखो इसके अंदर ये टाइटेनिक का पिक्चर है। ठीक है, इसमें से एक बॉयलर काम नहीं करता था, वो शो के लिए लगाया गया था। ठीक है, चलो इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, और उन सारे कॉलम का डेटा दे रखा है, तो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या बताया जा रहा है। तो ये मेटा डेटा बताया जा रहा है, मतलब डेटा अबाउट डेटा, कि किस कॉलम में क्या रखा गया है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसी को मेटा डेटा कहते हैं। यहाँ पे मेटा डेटा भी बना के दिया गया है। नहीं तो कॉलम का नाम कैसे पता चलेगा। अभी बताता हूँ कि क्या दिक्कत होती है मेटा डेटा नहीं होने से। इसको डाउनलोड करते हैं। ये भी डाउनलोड हो गया आर्काइव में। अबे क्या हुआ, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्या हो, हंस का है रहे हो, क्या हो गया? मैं बोल कह के ले लूंगा, फिर सोच लियो। चलो आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं बोल भाई, अगर नहीं समझ में आता बता, मैं बताऊंगा फिर से। ये समझ में आ रहा है? ठीक ठीक, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लो, और इसको भी एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो। ये टेस्ट डेटा सेट करके रखा गया है इसको, इसका नाम टाइटेनिक लिख लो। टाइटेनिक डेटा सेट। ठीक है, इसको कट कर लो। कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लो अपने ही फोल्डर के अंदर। इन दोनों आर्काइव को क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, अब इस डेटा सेट में कुछ खाली है कि नहीं वो देख लेते हैं। ये जो टिप वाला डेटा सेट था, टाइटेनिक वाला भी डेटा सेट आ चुका है। ठीक है, टिप वाला भी यहीं पे उसको रीड कर चुके हैं हम, टिप नाम के वेरिएबल में। तो टिप के ऊपर हम जानना चाहते हैं कि कोई डेटा खाली है कि नहीं, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड। तो इज नल डॉट सम करेंगे तो जितने कॉलम, यानी कि 7 कॉलम होंगे, तो सातों कॉलम क्या है, 0 0 हो जाएगा। 0 0 लिखा होगा अगर ये डेटा पूरी तरह से फील्ड होगा तो शिफ्ट एंटर, देखो सारे डेटा फील्ड है ना। 7 कॉलम थे इसके, टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। बहुत हरामी है लौंडा। चलो फिर से ऑनलाइन मीटिंग फिर से रिज्वाइन करो सब। अबे ये कौन है, ये कौन है?